तो इससे पहले का हमने ये सारा देख लिया था, ऑटो सम फिल क्लियर। उसके बाद अब हम अपने कुछ फॉर्मूलेज को देखेंगे। सबसे मेन फॉर्मूला आता है किसका, इफ का। तो इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब हो गया यदि। और इफ का मतलब क्या है कि इफ का यूज कब होगा, कि भाई मान के चलो कि मैंने कोई सवाल लिखा, मैंने क्या बोला, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यूज किया था ना, कि जहाँ मैंने बोला कि अगर ये 500 से सेल ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये इसको पता कैसे चला कि ये 500 से ज्यादा है, वहाँ पर एक कंडीशन लगी है ना, ये ग्रेटर देन साइन का। अगर मैं यहाँ पर 300 कर दूंगा तो क्या ये कंडीशन सही है, 300 क्या है, 500 से कम है, तो इस वजह से ये हमारा काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही इफ का काम होता है कंडीशंस को चेक करना। इफ का सबसे ज़्यादा यूज होता है पास या फेल वाले रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक डेटा तैयार करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, रोल नंबर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नेम, नेम के बाद मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट का नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SEIENT साइंस, DRWING। जैसे ये आ रहा है, इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग में जाके मैं क्लियर फॉर्मेट करता हूँ। क्लियर हो गया। ड्राइंग के बाद हम लिख देते हैं कितना, 1 2 3 4 5, फिर हम लिखता हूँ टोटल, यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज, PERCENTAGE परसेंटेज। क्लियर। अब क्या करना है अपने को, मैं यहाँ पे ना डेटा फिल करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 101, 102, 103, इसको सेलेक्ट करेंगे और 10 तक मैं क्या करूँगा, ड्रैग कर लूँगा। अब इसको ना नंबर देना है, तो अगर मैं एक एक दूंगा तो टाइम लगेगा, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, रैंडम बिटवीन। मैंने किसका यूज किया, इक्वल टू RAND, रैंडम बिटवीन। दो रैंडम बिटवीन का काम क्या है कि ये कुछ भी नंबर को हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा कि बॉटम का नंबर क्या है, मैंने बोला भाई 33 दे देना, और टॉप का नंबर क्या है, 100 दे देना, 99 कुछ भी देंगे। तो इसके बीच एक नंबर आ गया, इसको मैंने यहाँ तक ड्रैग करा और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग, सबको अलग अलग नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट पे जाना है और यहाँ से हम लोग 1 2 3 पे क्लिक कर देंगे, तो अब ये नंबर बार बार रिफ्रेश नहीं होगा। टोटल के लिए अब हमने फॉर्मूला देख लिया था क्या लगाना है, या तो मैं इस सेल को इतना सेलेक्ट करके यहाँ पे सीधा क्लिक कर दूंगा, ये आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, रिजल्ट सीधा आ गया। परसेंटेज के लिए हमने क्या करा, इक्वल टू सेल डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, कितने से जाते 5, 1 2 3 4 5, ओके कर देंगे, ये परसेंटेज आ गया। इतना हमने करके देख लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब कि अब मैं इसमें क्या बोलता हूँ कि भाई हमें क्या चाहिए, इसको ना पास फेल करना है। क्या करना है अपने को, पास और फेल करना है। दूसरा हमें निकालना है ग्रेड, GRADE, हमें निकालना है ग्रेड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दो नई चीज, पास फेल और ग्रेड। तो इसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए सिलेक्ट करा, यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर ले लिया। अब पास फेल हम किस चीज के आधार पे करते हैं, टोटल के ऊपर रैंडमली मैंने क्या करा, एग्जाम्पल ले लिया। वो उसमें हो गया कि भाई 33 से जिसका भी कम है वो सब क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और जिसका भी 33 से ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यही कंडीशन है। मैं अपनी कंडीशन बनाता हूँ कि जिसके भी 50% से कम है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और जिसके भी 50% से ऊपर है वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो अब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से करते हैं तो हम 50% पे करेंगे, और अगर मैं टोटल के हिसाब से करता हूँ तो मैं यहाँ कितना कर दूंगा, जिसके भी 250 से कम होंगे वो फेल हो जाएगा, जिसके भी 250 से ज़्यादा होंगे वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू इफ। क्या लगाया हमने, इक्वल टू इफ। इफ का मतलब हो गया यदि। अब देखो इफ का काम कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, जैसे मैंने इफ लगा दिया तो इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और, इक्वल टू इफ। अब इफ के पास क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, कि हमको कोई भी एक लॉजिकल टेस्ट देना होगा। लॉजिकल टेस्ट का मतलब कि भाई वो क्या बराबर है, वो क्या छोटा है, वो क्या बड़ा है। कोई भी हम सवाल देंगे वो क्या रहेगा, लॉजिकल होना चाहिए। बिना लॉजिक के हम देंगे तो उसको एरर कर देगा। दूसरा क्या रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब कि अगर आपका लॉजिक सक्सेसफुल होता है तो क्या होना चाहिए, और अगर फॉल्स होता है, मतलब अगर आपका लॉजिक काम नहीं करता है तो क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुमको 100 रुपए दिए, बोला कि दूध का पैकेट ले आओ, ठीक है, रैंडमली मैंने कहा जाओ। तुम पहले दुकान वाले के पास गए, उसने बोला हाँ भैया है, तो तुम दूध का पैकेट लेकर आ जाओगे, सिंपल। लेकिन मान लो पहले वाले ने मना कर दिया कि भाई दूध का पैकेट नहीं है, तो क्या करोगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो वापस आ जाओगे या तुम एक दुकान और आगे जाओगे, चलो इसके पास नहीं हम दूसरे के पास चलते हैं। सेम सवाल उससे पूछेंगे कि भैया दूध दे दो, उसके पास अगर होगा तो दे देगा, फिर तुम वापस आ जाओगे, नहीं होगा तो तुम्हारे पास फिर ऑप्शन है, या तो तुम मेरे पास आ जाओगे, बोलोगे भैया 2 दुकान में गया था मुझे नहीं मिला, या फिर तुम कहोगे चलो मैं लाइन से 4 ही तो दुकान है, चारों दुकान पे पूछ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। तो जिसके पास से मिला तुम उसके पास से लेकर आ जाओगे। तो उसका तुम मुझे ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं 2 दुकान गया 3 दुकान गया, दूध मिल गया, हमारा काम खत्म, ठीक है। तो लॉजिक जैसे ही सक्सेस हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद नहीं। और लेकिन अगर मान लो तुम चारों पे गए और चारों पे नहीं मिला तो तुम मेरे पास आओगे, बोलोगे कि मैंने चारों दुकानों पे पूछा, मेरे को दूध
नहीं मिला, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसे ही मैं एक दुकान पूछ कर नहीं आया हूँ, मैं 4 दुकान पूछ कर आया हूँ। तो अभी हमारे पास सिर्फ कितने दुकान पे जाना है अपने को, पास और फेल पे। मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो वापस आ जाना है। तो मैंने यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट क्या दिया कि भाई क्या देना है अपने को, लॉजिकल टेस्ट कि ये वाला सेल, मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया, ये ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, 250 से। मैंने एक डब्बे में दे दिया कॉमा। अब यहाँ पर अगर हम नंबर लिखेंगे तो नॉर्मल लिखेंगे, अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ऊपर डबल कोट्स लगाना होगा, जो हमने कस्टम नंबर में पढ़ा था। अब कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर ये वाला सेल इससे ज्यादा हो गया तो क्या करना है, तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई डबल कोट्स में पास लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं किसका यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डबल कोट्स देना क्या है, कंपलसरी है। कॉमा लगा दिया। अब मान लो अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फेल। सिंपल सा हमने करा, ब्रैकेट क्लोज करा, ओके कर दिया। तो ये क्या था, 250 से ज्यादा था, तो ये क्या हो गया, पास हो गया। अब रैंडमली मैं इसको 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। अब ये 250 से कम हो गया तो ये ऑटोमेटिक फेल हो गया। इसको क्लिक करके पहले 2 से 3 बार खुद करना, अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। हाँ, परसेंटेज से भी करते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, इस हिसाब से काम कर गया। उसके बाद मान लो किसी और को भी करते हैं, एक अकेला फेल अच्छा नहीं लग रहा, 0 0 0, इस सेल में एक अलग डेटा आ गया। ये दो ही चीज पे काम करेगा, पास पे या फेल पे। ठीक है, इसका अगर मैं एक और एग्जांपल पे हम लोग बात करें तो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ डालता हूँ नेम, यहाँ डालता हूँ AMOUNT अमाउंट, और यहाँ पर हम डाल देते हैं STATUS स्टेटस। मैं यहाँ से कुछ नाम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर, और बॉर्डर ले लिया हमने। तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई यहाँ पर ना इसको मर्ज कर लेते हैं। मैं यहाँ डालता हूँ पिकनिक, GOING, गोइंग टू PINIC, कि यहाँ पर हमने क्या डाल दिया कि भाई यहाँ पर ना जो बच्चा पैसा देगा वो पिकनिक पे जाएगा, और जो नहीं देगा वो नहीं जाएगा। सिंपल सा सवाल। तो अब यहाँ पर मैं जैसे ही डालता हूँ, मान लो इसने 500 कितना भी रुपया दे दिया, कोई वैसा नहीं है, 500 रुपये दे दिया, तो ये क्या होगा, जाएगा। इसके आगे लिख के आ जाएगा क्या, कि गोइंग टू पिकनिक या गोइंग। और अगर नहीं दिया उसने, मान लो 0 दिया, तो इसके आ जाएगा नॉट गोइंग। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मैंने क्या बोला, इक्वल टू। अभी मैं अमाउंट नहीं डालता हूँ किसी को, बस ये वाला सेल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कितने से, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमने रखा है ना 500 रुपए या तो हम 200 रुपए, तो मैं यहाँ पर 200। अब मान लो चलो भाई दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि ये सेल ज्यादा होना चाहिए, कितने से, 200 से। अगर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो भाई लिख देंगे GOING गोइंग टू, और अगर नहीं हुआ तो लिख देंगे नॉट, GOING नॉट गोइंग। सिंपल, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या गलत बोल रहा है, जब इस टाइप का एरर आए तो समझना हमने कुछ गड़बड़ करा है। तो क्या गड़बड़ करा हमने इसके अंदर, इफ नहीं लगा नहीं, अरे इफ की तो हाँ शाबाश, हमने क्या करा, इफ नहीं लगाया सबसे पहले, और अभी भी एरर आएगा। अब देखो, अब जो मेन एरर था इफ नहीं लगाया, वो समझ गया कि भाई आप बड़ी गलती कर रहे हो, तो उसने पूरा मैसेज दिया। उसके बाद ये कह रहा है, जो ये वाला एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि आपने टाइपो मिस्टेक करा है। टाइपो को मिस्टेक हमने क्या करा है कि जो यहाँ पर आपने लिखा है ना गोइंग, ये वाला, इसके पास हमने डबल कोट्स नहीं लगाया। मैं ओके यस कर दूंगा तो ये आ गया भाई 0 रुपए दिया, नॉट गोइंग। मैं डबल क्लिक कर दूंगा, अभी कोई नहीं जा रहा। सोनू ने 500 रुपए दे दिए, भाई जाएगा। 600 रुपए दे देगा, ये भी जाएगा। 800, कितना भी लिमिट दे देगा ये जाएगा। लेकिन इसने 200 रुपए बोला थे, 200 रुपए देने के बाद भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि 200 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा के ओके कर दूंगा, तब ये क्या होगा, जाएगा। लेकिन अगर वो 199 रुपए देगा तब नहीं जाएगा, लेकिन 201 रुपए देगा तब भी जाएगा, और 200 रुपए देगा तब भी जाएगा। तो ये साइन होता है जहां पर हम लोग इक्वल टू और ग्रेटर देन का यूज करते हैं। अब सिर्फ इसी प्रकार से हम लोग किस वाला एक ही कंडीशन पे है। हाँ, जहां पर एक ही कंडीशन है क्लियर, तभी हमारा ये यूज होगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पर दूसरा सवाल क्या था, हमें ग्रेड निकालना है। क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड में, ग्रेड कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर मैं बात करूं तो ग्रेड कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज के हिसाब से। मैंने क्या बोला कि भाई जिसका 90 से ज्यादा होगा उसको ए दे देना, क्लियर। जिसका 80 से ज्यादा होगा उसको बी दे देंगे, कॉमा। जिसका 70 से ज्यादा होगा उसको सी मिल जाएगा, जिसका 60 से ज्यादा होगा उसको डी मिल जाएगा, जिसके 50 से ज्यादा होंगे उसको ई मिल जाएगा। ई हो गया ना, ABCDE, कॉमा। जिसके 40 से ज्यादा होंगे वो पास हो जाएगा, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये हो गया हमारा कि भाई 90 से ज्यादा ए, 80 से ज्यादा बी, 70 से ज्यादा सी, 60 से ज्यादा डी, 50 से ज्यादा ई, 40 से ज्यादा पास, और जिसके भी 40% से कम होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो हम क्या लगाएंगे। अब यहाँ पर एक दुकान, दूसरे दुकान, तीसरे दुकान, चौथे दुकान पे गया वो
वही जो दूध वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई तुमको पहले पर मिल गया दूध तो तुमको ए मिल जाएगा, तुम आ गए। तुमको नहीं मिला अगर मान लो उसके अंदर, तो दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, और आखिरी में जब तक नहीं मिलेगा उसको लेकर आओगे। लेकिन तब ये फेल का तो एफ होना चाहिए ना। क्या फेल के लिए एफ कैसे? ग्रेड में वो तो मर्जी तुम्हारी, एफ लगा दो या वो लगा दो, एफ तो ग्रेड हो जाएगा यार, इससे तो हमें ब्राउज कोर्स में फेल लिख देते हैं। सॉरी। तो अब ग्रेड कार्ड के लिए क्या करा हमने, इक्वल टू इफ। अब लॉजिकल टेस्ट क्या देते हैं कि ये वाला सेल ग्रेटर देन होना चाहिए कितने से, 90 से। अगर अब ये वाला सेल कितना होना चाहिए, 90 से ज्यादा, तो डबल कोट से मैंने कितना लिख दिया, ए लिख दिया, कॉमा। अब फॉल्स के लिए मान लो अब 90 नहीं है पहले वाले में, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे के पास जाएगा। तो यहाँ पर हम दोबारा इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दोबारा इफ लगाएंगे। अब मैंने क्या बोला कि भाई एक काम करो, अगर 90 नहीं है तो क्या पता दूसरी वैल्यू चेक करो, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। अब मैंने बोला क्या पता उसमें 80 से ज्यादा हो, तो चेक कर लो, 80 से ज्यादा हो गया तो क्या दे देंगे, बी दे देंगे, कॉमा। फिर इफ लगाया हमने, फिर सेल को सिलेक्ट करा, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया, इस सेल को सिलेक्ट करा, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया हमने। और मैंने अब क्या बोला भाई कि भाई अब ये 70 से ज्यादा हो, 70 से ज्यादा होगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हमने इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, ए बी सी कॉमा लगाया, फिर हमने इफ लगाया। उसके बाद अब मैंने क्या कर दिया, फिर वापस सेल को सिलेक्ट करा हमने, यहाँ से ग्रेटर देन का साइन लगाया। अब कितना कर देंगे हम लोग, 60 कर देंगे, ठीक है। अगर 60 से ज्यादा हो गया तो क्या कर देंगे, उसको डी कर देंगे, कॉमा लगाया, दोबारा इफ लगाया हमने, फिर सेल को सिलेक्ट करा, ग्रेटर देन दे दिया हमने। अब किसको दिया हमने, ग्रेटर देन हो गया हमारा 50, कि भाई 50 से ज्यादा हो गया तो क्या मिल जाएगा उसको, ई मिल जाएगा। तो ई को डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे हम लोग, ई मिल गया, कॉमा, फिर इफ लगाया मैंने। अब मैंने क्या दे दिया कि भाई ये वाला सेल अगर 40 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, ये पी ए डबल एस पास हो जाएगा। अदरवाइज अब आखिरी पे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है फॉल्स में, क्या कर देंगे भाई, फेल हो जा। तो अब किसी काम के नहीं हो। अब इसमें एक सीन ध्यान रखना है कि जितने ब्रैकेट हमने लगाए हैं ना, उतने ब्रैकेट अपने को क्लोज करने हैं। अब यहाँ पर कितने ब्रैकेट लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम नहीं भी लगाते हैं ना तो ये खुद बोलेगा भाई टाइपो मिस्टेक है, आपको इतने ब्रैकेट लगाने थे, क्या मैं इसको सही कर दूं, हाँ भाई सही कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, पास क्यों हुआ, क्योंकि इसके 40 से ज्यादा थे। इसको मैं अब डबल क्लिक कर दूंगा, ये सब पे चला गया, सबके हिसाब से ग्रेड हो गया। कोई उस टाइप का ग्रेड नहीं लाया, क्यों, फेल कर देते किसी को, तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो ई ग्रेड हो गया। 2 0 पे क्या हो गया, फेल, क्यों, क्योंकि इसके 40 से कम परसेंटेज आए हैं। अब किसी को एक ग्रेड देना है तो 100 100 100 100। तो अब इसके कितने हो गए पूरे ही, इसको 90 भी कर देता हूँ, तब भी इसके कितने ज़्यादा हैं, 90 से ज़्यादा हैं, तो इसको क्या मिल गया, ए मिल गया। अब इसको 90 ही कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, 90 90 90 90, ठीक है। अब इसके 90 ही % है तो इसको क्या मिला है, बी। क्यों, हमने कितना मिला, 90 से ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए मिल गया। तो ये होता है बराबर का मतलब कि या तो वही हो, अब बराबर से ज्यादा या उससे ज्यादा होना चाहिए भाई, 90 नहीं 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस टाइप से हमने ग्रेड करा। ग्रेड में सेम फॉर्मूला क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होते जा रहा है कि अगर ये नहीं वैल्यू होगी तो ये होगी, ये नहीं होगी तो ये होगी, ये नहीं होगी तो ये, इस टाइप से वो आखिरी स्टेटमेंट तक चेक। हमने क्या निकाल लिया, ग्रेड निकाल लिया। तो अब जो ग्रेड था किसके ऊपर काम कर रहा था, नंबर्स के ऊपर। अब मैं एक दूसरा सवाल क्रिएट करता हूं कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया LOCATION लोकेशन। एक सवाल दूसरा बनाता हूं मैं, नेम रखते हैं हम लोग, नेम हो गया, लोकेशन हो गया, SALARY, इससे पहले डिपार्टमेंट लिख लेते हैं, DEPARTMENT डिपार्टमेंट लिख लिया, और SALARY सैलरी लिख लिया। अब ये एक तरह से हमारे पास सैलरी आ गया, और उनका हम डाल देते हैं INCREMENT। अब ये एक डेटा है मेरे पास जिसमें हमें किसका मदद करना है, इफ की मदद से हमें इस सवाल को करना है, क्लियर। तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पर अपने सवाल में कि जो भी HR डिपार्टमेंट से है, या जो भी FINANC फाइनेंस डिपार्टमेंट से, या सेल्स डिपार्टमेंट से, HR वालों की सैलरी होगी मान के चलो 19,000 रुपये, फाइनेंस वालों की होगी 25,000 रुपये, और सेल्स वालों की होगी 28,000 रुपये। किधर बोल दिया आपने कि भाई जहाँ भी HR डिपार्टमेंट हो उनकी सैलरी 19,000 हो जाए, फाइनेंस वालों की 25,000 हो जाए, और सेल्स वालों की 28,000 हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लगाया, इक्वल टू इफ, यदि। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या दूंगा
कि ये वाला सेल अब क्या होना चाहिए। पहले हमने ग्रेटर देन लेस देन लगा लिया कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा जो ये 19,000 आएगा। तो मैंने क्या करा, हाँ इक्वल टू, कि भाई जो इस सेल के अंदर वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो HR के बराबर होना चाहिए। मैंने यहाँ लिख दिया HR। अगर वो HR के बराबर हुआ तो उसकी सैलरी कितनी मिल जाएगी, 19,000 कॉमा। अब यहाँ पर हमें डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग नंबर का यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ कॉमा लगाया, दोबारा फिर मैंने इफ लगाया कि अगर मान लो HR नहीं हुआ तो क्या करना है अपने को। तो हमने सेल को इक्वल टू करा, हम इसको क्या करते हैं, डबल कोट्स डाला। अब मैंने किसके बारे में बोल दिया, FINANCE, मैंने फाइनेंस लिख दिया कि भाई सेल अब किस जो सेल होगा किसके बराबर होगा, फाइनेंस के। अगर बराबर हुआ तो उसको मिल जाएगा 25,000 रुपए। अदरवाइज फिर दोबारा इफ लगाएंगे। अब मान लो दो ही कंडीशन है, तीसरे के लिए मैं सीधा लिख दूंगा, मान लो 28,000 ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो HR डिपार्टमेंट था, 19,000 आ गया। मैं यहाँ से फाइनेंस कर लेता हूँ, हो गया 25,000। अब मैं यहाँ पे सेल्स लिख लेता हूँ तो आ गया 28,000। 1 मिनट के अंदर, हमें बार बार मैनुअली उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब इसी सवाल को मैं बड़ा करता हूँ कि भाई मेरे को इंक्रीमेंट देना है तो मैं कैसे दूंगा, कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा से आते हैं या पुणे से आते हैं, 3 हमने लोकेशन लिया। दिल्ली वालों को हम देंगे 10% का इंक्रीमेंट। कितना देंगे, नोएडा वालों को देंगे 15% का, और पुणे वालों को देंगे हम लोग कितने परसेंट का, 20% का। क्लियर। तो अब मैंने क्या करा यहाँ पर, इक्वल टू क्या लगाएंगे, इफ यदि। लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे कि भाई अब ये वाला सेल बराबर होना चाहिए किसके, DELHI, दिल्ली के। अगर ये सेल बराबर हुआ दिल्ली के तो क्या होगा, 10%। तब हमारा सैलरी का मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 10% से। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब दोबारा मैंने क्या बोला, इफ यदि। लॉजिकल टेस्ट क्या दिया कि अब ये वाला सेल बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, NOIDA, नोएडा के। अगर अब ये वाला सेल नोएडा के बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, सैलरी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15% से। कॉमा लगाया मैंने, फिर हमने इफ लगाया। अब मैंने क्या बोला कि अब ये वाला सेल बराबर होना चाहिए किसके, पुणे के, PUNE, पुणे। हमने पुणे लिख दिया। अगर अभी सेल पुणे के बराबर होता है तो क्या होना चाहिए, सैलरी का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए 20% से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा, 3 बार लगाया होगा, ओके कर देते हैं, ये आ गया भाई। ठीक है, अभी दिल्ली वाले का 10% था तो 28,000 का 10% कितना हो गया, 2800। अब मैं दिल्ली के बदले इसको नोएडा कर देता हूँ, तो नोएडा वालों का 15% था, 4200 आ गया। मैं यहाँ पर पुणे कर देता हूँ तो पुणे वालों को कितना था, 20%। तो 28 दूना 56 होता है, 5600 रुपये मिल गया उसको। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं हुई, हमारा ये पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मान लो अगर मैं ऐसे डिपार्टमेंट चेंज कर देता हूँ तो सैलरी बदल रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ तो हमारा इंक्रीमेंट चेंज हो जा रहा है। तो ये सब किसकी मदद से हुआ है, इफ की मदद से। तो इफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर। तो जितने भी बड़े सवाल होते हैं सब किसकी मदद से होते हैं, इफ की मदद से। तो ये बेसिक सा सवाल करके देख लिया हमने, ठीक है, जिसमें तुम समझ गए ये वाला। उसके बाद ये, इसके बाद छोटा कर लूँ करेक्ट। तो अभी इसी वाले सवाल की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पर तुमको डेटा क्रिएट करना है, उसके बाद तुमको पास फेल निकालना है, उसके बाद सेम इसी प्रकार से लोकेशन और इनका एक डेटा तैयार करना है। क्लियर। अब अगर मैं एक सवाल दूँ तुमको, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, ये 3 चीज़ लेते हैं हम लोग, कॉमा, ठीक है। डिपार्टमेंट हम लोग नहीं देंगे, डिपार्टमेंट तुमको देना है, ठीक है। किसके आधार पे, मैंने यहाँ पे सैलरी लिखा है ना, कॉमा, कि यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नेम है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। तुमको सैलरी के हिसाब से ना डिपार्टमेंट देना है, किसके हिसाब से, सैलरी के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया था इसको, मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब तुमको कैसे देना है कि जिसके भी 28,000 से ज़्यादा होंगे ना, उनको कौन सा मिल जाएगा, सेल्स का डिपार्टमेंट। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या बोला, जिसकी भी 20,000 से या 25,000 से ज़्यादा होंगे उनको सेल्स का मिल जाएगा, जिसका 20,000 से ज़्यादा होगा उसको फाइनेंस का मिल जाएगा, और जिसका 15,000 से ज़्यादा होगा वो उसको क्या मिल जाएगा, HR का मिल जाएगा। तो अब हम किसके, इस सैलरी के हिसाब से क्या देने वाला है, डिपार्टमेंट देने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, इक्वल टू इफ यदि ये वाला सेल क्या होगा, कम होगा। किसने से कम होगा, ये कम होगा हमारा 25,000 से। अगर ये सेल 25,000 से कम हुआ तो क्या आ जाएगा, तो SALES सेल्स आ जाएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि 25 से कम। उसके बाद हम कॉमा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या दोबारा बोला, नहीं सॉरी, शुरू से लो, यहाँ पर मैं लेता हूँ, सॉरी शुरू से, कि भाई अगर ये सेल 15,000 से कम हुआ तो वो कौन सा डिपार्टमेंट आ जाएगा उसको,
HR का आ जाएगा, कॉमा लगाया मैंने, दोबारा फिर मैंने क्या लगाया इफ। अब मैंने किस सेल को सिलेक्ट करा, अब देखो सिलेक्शन के लिए नहीं आ रहा तो D41 कर लेता हूँ मैं, नाम था सेल का D41, हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब ये सेल ज़्यादा होगा कितने से, सॉरी ये हो गया हमारा 20 से, ठीक है। ये क्या कितना हो गया, ये वाला सेल कम है 15,000 से तो HR आ जाएगा। अब ये वाला सेल कम है कितने से, 20,000 से। अगर ये 20,000 से कम हुआ तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, F डबल कोट्स के अंदर FINANC फाइनेंस वाला आ जाएगा, कॉमा अदरवाइज कितना दे देंगे हम लोग, 25,000 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनेंस वाला, क्यों, क्योंकि ये 20,000 से कम है। मैं इसी को डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो ओह अरे यार यहाँ पे हमें वो लिखना था ना, सॉरी, ये जो हमने 25 कर दिया था ना, ऊपर मैं चेंज करता हूँ, नहीं इफ नहीं लिखना था, यहाँ पे हमें रेट नहीं लिखना था, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट देना था, सेल्स। क्लियर, करते करते आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, हो गया। अब जो 25,000 से जितने भी है ज़्यादा वाले उनको क्या मिल गया, सेल्स डिपार्टमेंट मिल गया। अब HR वाला कोई 15 से कम है ही नहीं, मैं किसी को 10,000 कर देता हूँ, तो इसको क्या आ गया, HR डिपार्टमेंट आ गया। तो जब हमें टैक्स के साथ करना है ना, तो हमें कम की तरफ लेस देन से स्टार्ट करना है, और जब हमें वैसे जाना है तो हम लोग ग्रेटर देन की तरफ से स्टार्ट करेंगे। Clear? लास्ट वाले में इफ की जरूरत नहीं है। किसमें, Last नहीं लास्ट में जरूरत नहीं है, लास्ट में क्या हुआ, एक कंडीशन ही तो आया मेरा कि भाई जैसे सवाल के लास्ट पे क्या था कि भाई अगर इतने से कम हुआ, 15,000 से कम होगा तो क्या मिल जाएगा, HR डिपार्टमेंट, और 20,000 से कम हुआ तो क्या मिल जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद कुछ भी मिले, सेल्स डिपार्टमेंट। अगर मैं यहाँ पे माइनस का कोई वैल्यू डाल दूंगा ना 8500, तो इसको क्या मिल जाएगा, नहीं वो तो उसने ले लिया, कम ले लिया उसने। कम लेने का मतलब मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू थोड़ी दी है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, 15,000 से कम, तो 85 तो 15 से कम ही हुआ ना, तो उसने उसको ले लिया। मैं यहाँ पे माइनस का चाहे 2 लाख रुपए लिख दूंगा, उसके बावजूद भी वो क्या देगा, उसको HR देगा। लेकिन मैं यहाँ पे 90,000 रुपए लिख दूंगा तो वो क्या दे देगा, सेल्स। क्यों, क्योंकि वो 25 से ज्यादा है, समझे। अगर यहाँ पर हम एक इक्वल टू का साइन दे देंगे तब वो सवाल हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो समझे इफ का यूज। तो इफ के बेसिस पे ये 3 सवाल करके देखो। इस पे बेसिक से तुमको क्या याद रखना है, इक्वल टू इफ के साथ एक तो उसका लॉजिकल टेस्ट तुमको देना है सही से, फिर वो टेस्ट सही हो गया तो ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। क्लियर, बस इतना सा काम है हमारा। तो इफ का प्रैक्टिस करके देखो, फिर सवाल देता हूँ पढ़ने के लिए।